नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, मंगल से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मंगल नीच का है या फिर मंगल शत्रु ग्रहों से प्रभावित है और आप मंगल के अच्छे रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक उपाय बताए हैं जिनमें से आप एक या एक से ज़्यादा उपाय कर सकते हैं, लेकिन इस बात की शर्त है कि आपको उसके अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करने से इन फ्यूचर अगर हम और कोई वीडियो डालते हैं तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, हर ग्रह का एक इष्ट देव होता है, ठीक उसी तरह मंगल का इष्ट देव हनुमान है। अगर आप हनुमान जी की पूजा भक्ति शुरू कर दें तो मंगल आपको कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देगा। इसलिए हमेशा याद रखें, आप एक दिन हफ्ते में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, तो मंगल आपको हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देता रहेगा। तो दोस्तों, मंगल आपकी कुंडली में बड़े भाई का कारक है। अगर आप अपने बड़े भाई से अच्छे रिलेशन रखते हैं तो आपको मंगल से रिलेटेड कभी कोई बुरे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी तरह के हो, मैरिज को लेकर हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो। आपको मंगल हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देता रहेगा। इसलिए अपने बड़े भाई से अच्छे रिलेशन ही बनाए रखें। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का नंग मूंगा होता है और इसकी धातु जो है वो तांबे की धातु होती है। अगर आप तांबे की अंगूठी में मूंगा नग पहन लेते हैं तो आपको मंगल के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आप अपनी हाइट के मुताबिक ही नग को पहन सकते हैं। जैसे आपकी हाइट 5 फुट हो तो आप 5 रत्ती का नग पहन सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5.5 है तो 5.5 रत्ती का नग पहनना ही आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, अगर मंगल को लेकर आपके बिजनेस में कोई समस्या आ रही है तो आप सफ़ेद सुरमा अपनी आंखों में डालना शुरू कर दें। फिर देखें, आपके बिजनेस में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके बिजनेस में अगर आपकी सेल कम हो चुकी है तो धीरे धीरे आपकी सेल बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर मंगल के कारण आपको किसी तरह की कोई बीमारी सता रही है, कोई ऐसा रोग जो पेट से रिलेटेड है और उसका कारण मंगल ग्रह है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने रेवड़ियाँ और पतासे चलते पानी में बहाना है। इसके लिए आप 400 ग्राम रेवड़ी और 400 ग्राम पतासे चलते पानी में बहाना शुरू कर दें। फिर देखें, मंगल से रिलेटेड अगर आपको कोई रोग है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अगर आप मंगल से अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं जिसका संबंध आपकी प्रॉपर्टी से है या आपके घर में किसी से रिलेशन के साथ है, जैसे बड़े भाई के साथ, तो आपने जब भी दान करना है तो मिठाई का दान करना है। अगर आप मिठाई का दान करते हैं तो आपको इनमें से जो हमने कहा है, बड़े भाई या बिजनेस को रिलेटेड या प्रॉपर्टी को लेकर, आपको हमेशा ही अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे घर में सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं है, जिसका कारण आपके चौथे घर में पड़ा मंगल हो सकता है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है जिसका कारण मंगल है तो आपको चाहिए अपने घर में हाथी दांत रख लें। अगर आप अपने घर में हाथी दांत रखते हैं तो मंगल आपको धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगा, जिससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। मंगल हमारी कुंडली में ताऊ या ताया, इसका भी कारक होता है। अगर आप अपने ताऊ की सेवा करनी शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि मंगल से रिलेटेड आपको जितने भी रिजल्ट होंगे वो अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके रिलेशन में कोई ताऊ है तो उसकी सेवा जरूर करें, तभी आपको मंगल के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मंगल का कोई नग नहीं पहनना चाहते, क्योंकि मूंगा हो सकता है कि आपके लिए कॉस्टली हो और आप चाहते हैं कि बिना नग पहने आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, तो इसके लिए आप 3 धातु की अंगूठी पहन सकते हैं जिसमें सोना, चांदी और तांबा होना चाहिए। जैसे कि आप तांबे की अंगूठी बनाएं और उसमें थोड़ा थोड़ा चांदी और सोना लगवा दें, तो जिससे आपकी 3 धातु की अंगूठी तैयार हो जाएगी। जैसे ही आप इस अंगूठी को पहनेंगे तो मंगल आपके लिए अनुकूल रिजल्ट देने शुरू कर देगा।
तो दोस्तों, अगर मंगल के कारण आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ खराब है और आपको मंगल से रिलेटेड कोई रोग भी सता रहा है, तो आपको चाहिए रात को सोते समय पानी अपने सिरहाने में रखें और सुबह इसको या तो पौधों में डाल दें या फिर उसको पी लें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको मंगल से रिलेटेड कोई रोग है वो ठीक हो जाएगा, घर में सुख शांति हो जाएगी और साथ में ही आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की शादी में रुकावट आ रही है जिसका कारण मंगल है, या फिर शादी हो चुकी है बच्चा नहीं हो रहा जिसका कारण भी मंगल है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए 8 मीठी एक तरफ से सिकी हुई रोटियां कुत्ते को डालना शुरू कर दें। जैसे ही आप ये उपाय शुरू करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और मंगल के कारण जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी की शादी को लेकर बात चल रही है और बात सिरे नहीं चढ़ रही, मतलब शादी नहीं हो रही है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है, तो आपको चाहिए उस पर्सन को मृगशाला पर लेटाना शुरू कर दें। मतलब हिरन की खाल का छोटा सा पीस रखें और अपने बेड के नीचे रखना शुरू कर दें। जैसे ही आप ये उपाय शुरू करेंगे तो आपकी मैरिज में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा रोग सता रहा है जैसे कि बीपी का या खून से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपकी दादी जिंदा है तो दादी से चांदी लेकर अपने गले में डाल लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रोग से मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। अगर आपके काम में कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होता और आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आपको चाहिए अपनी जेब में लाल रंग का रुमाल हमेशा ही रखें। अगर आप लाल रंग का रुमाल लेकर ही किसी काम को जाते हैं तो आपके काम में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी और वो आपका काम जल्दी ही बन जाएगा। तो दोस्तों, जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि मंगल ग्रह हनुमान जी को अपना इष्ट मानता है, इसलिए अगर आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते रहेंगे मंगलवार के मंगलवार, तो आपको कभी भी मंगल बुरे प्रभाव नहीं देगा। हमेशा ही आपको मंगल से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सूर्य को हमेशा ही जल अर्पित करते हैं, सुबह सुबह जब भी आप सूर्य को जल दें, इससे सूर्य तो आपको अच्छे रिजल्ट देता ही है। अगर आप उसी जल में थोड़ा सा गुड़ भी डाल लें तो आप देखेंगे सूर्य के साथ साथ मंगल भी आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। ये मंगल का बहुत ही अच्छा उपाय है, इसे आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप गरीबों को अक्सर खाना खिलाते हैं तो हमेशा ही एक बात याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन हमेशा ही बरसता रहे, बिजनेस में कभी किसी तरह की कोई कमी ना आए, तो जब भी आप गरीबों को खाना खिलाएं उसमें एक मीठा खाना जरूर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन के संबंधी आपको हमेशा ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और साथ में ही आपका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अगर आप मंगल से बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि कभी आपको मंगल तंग ना करे और आपको कभी बुरे प्रभाव ना दे, तो आपको चाहिए हनुमान मंदिर में लड्डू और पतासे चढ़ाएं और वहीं पर बांट कर घर आ जाएं। ये लड्डू और पतासे आपने घर नहीं लेकर आने, पूरे के पूरे मंदिर में ही बांट देने हैं। ऐसा करने पर आपको कभी भी मंगल के बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर मैरिज को लेकर कोई समस्या आती है या फिर आपको कोई ऐसा रोग सता रहा है जिसका संबंध आपके ब्लड से है, मतलब इन तीनों प्रॉब्लमों का कारण अगर आपको मंगल ग्रह लग रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बड़ का पेड़ ढूंढें, उसमें 43 दिन लगातार पानी डालें और जो मिट्टी गिल्ली हो जाएगी उससे तिलक लगाना शुरू कर दें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको मंगल से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। हमेशा ही एक बात याद रखें, आपने अपने घर की छत पर कभी भी तंदूर नहीं लगवाना है। कुछ लोगों के घर की छत पर तंदूर होता है, अगर उनकी कुंडली में मंगल अच्छा ना हो तो उनका मंगल बहुत ही ज़्यादा बुरे प्रभाव देने शुरू कर देता है
इसलिए हो सके तो अपनी छत में तंदूर मत ही लगाएं तो ही अच्छा है। जब भी आपका पुत्र या पुत्री बीमार हो, मतलब आपकी औलाद को कोई रोग सता रहा हो और वो ठीक ना हो रहा हो और आपको पता चले कि उसका कारण मंगल है, तो आपको चाहिए शहद से भरा हुआ एक बर्तन वीराने में दबाएं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके औलाद को होने वाला रोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और मंगल अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, आपने लाल किताब के जो भी उपाय करने हैं उसका करने का एक प्रॉपर समय होता है। वो समय है दिन का समय। मतलब आपने जो भी उपाय करने हैं वो सूरज निकलने के बाद और सूरज छिपने से पहले ही करना है। मतलब उस समय धूप होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश बारिश हो रही हो या फिर आसमान में बादल हो तो आप उपाय मत ही करें, क्योंकि फिर आपको आपकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिल पाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में ही शेयर भी जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, क्योंकि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी इन फ्यूचर हम और कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। और अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।